जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। यानी कि इस चैप्टर से आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना है। इसका पार्ट 1 है। सभी क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर सभी क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ते जाएँगे और सभी क्वेश्चन को याद करते हुए जाएँगे। आपकी डेली क्लास जो है 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी से आप लोग जॉइन हो जाइए और एक बार अपने दोस्त को बात शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है आज क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम जॉइन कर लेंगे। और आप लोगों ने टॉपर बैच का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगी, जो है 5 बजे क्लास होगी, उसके बाद 8 बजे होगी, उसके बाद जो है 9 बजे होगी। यानी कि आप लोगों को टाइमिंग पता चल जाएगा और जो है कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो दोनों आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हैं, वो विद्यार्थी सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर भी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताई जाती है और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। तो जल्दी से जाकर के आप जो है टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या, और आप बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन-सा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या पूछा गया है, अगर आप लोग को आंसर आएगा तो आप बताएँगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अमेरिका की खोज किसने की थी? बताएँगे आप लोग अमेरिका की खोज जो है किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए बताइए कौन-सा यहाँ पर सही आंसर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सही से बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेगा आपसे कोलंबस ने कब की? तो कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज जो है कब की? तो आप लोग बताएँगे 1992 ईस्वी में की। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, 1992 ईस्वी में जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसको जो है सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएँगे। कि देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 है और 2 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएँगे। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कब फैला? यानी कि रिंडरपेस्ट जो बीमारी था, ये अफ्रीका में कब फैला? तो वहाँ पर रिंडरपेस्ट जो बीमारी था, इससे बहुत से मवेशी यानी कि जानवर जो थे मर गए थे, बहुत से जानवर मर थे। तो बताएँगे यहाँ पर जो है रिंडरपेस्ट रोग जो है अफ्रीका में कब फैला, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देख कर के बता सकते हैं कौन-सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल 1890 में फैला था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो था अफ्रीका में 1890 ईस्वी में फैला था। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए बताइए क्वेश्चन 3 का कौन-सा सही आंसर होगा? और सभी विद्यार्थी लास्ट में बताएँगे कि आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया है। ये सभी विद्यार्थी बताएँगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताएँगे आप लोग पहली सूती मिल जो थी, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी? अगर आप लोग को इसका आंसर पता है प्यारे बच्चे, तो जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर बताएँगे, कौन-सा इसका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएँगे, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, तो सभी के सभी विद्यार्थी बताएँगे इसका जो है कौन-सा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है कौन-सा सही आंसर है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बॉम्बे, अहमदाबाद, कानपुर और मद्रास। उसके बाद जो दिया गया है बताएँगे आप लोग कौन-सा यहाँ पर सही आंसर है? तो यहाँ पर बॉम्बे में जो है पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं, उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएँगे अगले क्वेश्चन का कौन-सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का आप लोग आंसर बताएँगे। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? बताएँगे आप लोग जो है कौन-सा ऐसा देश था जो केंद्रीय शक्ति में क्या था? सम्मिलित था। तो यहाँ पर दिया गया है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो सही की बात करेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़े होगा तो बता सकते हैं इसका कौन-सा सही आंसर है। तो यहाँ पर जो जर्मनी दिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बताए हैं जर्मनी, उनका सही आंसर है, यानी कि 4 का सी ऑप्शन। देखिए आगे, इसको देखिए बताइए महामंदी कब शुरू हुई थी? बताएँगे आप लोग महामंदी जो है कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर दिया गया है 1926, 29, 34, 39। बताइए यहाँ पर जो है कौन-सा सही आंसर है? तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? अगर आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर जो साइंस की बात करेंगे, तो जो है महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आप बताएँगे 1929 में जो है शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बताए हैं, यानी कि यहाँ पर 1929 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन।
देखिए इसमें क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप बताएंगे यहाँ पर जो है, यानी कि जो हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस लोकेटर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर है, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क और दिया गया ऑस्ट्रिया। बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर है। अगर आप लोग को जो है इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो सही बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर आप बताएंगे, न्यूयॉर्क में। अगर पूछ लेगा आपसे इसकी स्थापना कभी, यानी कि यूएनओ की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो जल्दी बताइए स्थापना कब हुई। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945। तो उसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग जो है अगले क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। ऐसे ही इस प्यारे बच्चे विश्व बैंक होता है और आईएमएफ बैंक होता है, इसकी अगर स्थापना पूछ लेगा तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले इसको भी। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और अब बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी देश ने मकई के आयात पर, किस देश ने जो है मकई के आयात पर जो है प्रतिबंध करने के लिए मकई कानून पारित किया, यानी कि जो है कौन सा ऐसा देश था जो क्या किया, मकई के आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और जो मकई कानून नामक पारित किया। बताएंगे आप लोग कौन सा यहाँ पर देश था। तो यहाँ पर दिया गया फ्रांस, ब्रिटेन और यहाँ पर दिया गया स्पेन और यूएसए। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कौन सा सही आंसर है, तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर बिल्कुल सेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। जो ब्रिटेन था इन्होंने क्या किया, जो है मकई कानून पारित किया। कहाँ पर क्यों पारित किया, तो जो है मकई के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी कि आयात ना करने के लिए, यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सीमन नंबर का बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं आगे और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही आंसर होगा, और लास्ट में सभी विद्यार्थी बताएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर रहा। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती के लिए केनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। बताएंगे आप लोग जो है कहाँ पर बसाई गई थी, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या उड़ीसा में। तो बताएंगे जैसे यहाँ पर जो है कौन सा यहाँ पर सेंस हो जाएगा। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो जल्दी से सभी विद्यार्थी बनने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो केनाल कॉलोनी जो है कहाँ पर बसाई गई थी, डायरेक्टली प्रश्न ऐसा भी बना हुआ है, तो आप लोग बताएंगे पंजाब में। बिल्कुल यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका जो है सही आंसर है। बाकी अब चलिए देखते हैं आगे और बताएंगे आप लोग आगे क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व में महामंदी आई। बताएंगे आप लोग किस वर्ष जो है विश्व में महामंदी आई थी। तो इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं क्योंकि जो है इसका आंसर अभी हम लोगों ने किया है, 2-4 क्वेश्चन पीछे ही मैंने किया है इसको क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 1929 से 30 में आई थी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न इसको घुमाकर पूछ लेगा कि जो है महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1929 में जो है शुरू हुई थी। तो इसको मैंने बताया था पीछे ही क्वेश्चन में बताया था। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, मतलब बताएंगे लोग प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू कब हुआ था, यही पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 1914, 1915, 1939, 1942। तो कब शुरू हुआ था, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 1914 में जो है शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध का। और अंत कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध का जो है अंत कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे अंत कब हुआ, 1919 में जो है इसका अंत हुआ। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे 1919 में अंत हुआ, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त कब हुआ, तो आप बताएंगे 1919 में समाप्त हुआ। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछ लेगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध इसकी जो है शुरुआत कब हुई, डायरेक्टली प्रश्न से बना हुआ है। तो आप लोग क्या बताएंगे इसकी शुरुआत जो है 1939 से हुई थी, और कब समाप्त हुआ, और कब समाप्त हुआ तो बताएंगे 1945 में जो है समाप्त हो गया था। तो इसको जो है आप लोग याद करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से 1919 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो 1939 से लेकर 1945 तक। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अब आगे और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया है, 18वीं शताब्दी में कौन से दो देश दुनिया में सबसे अमीर देश, बताएंगे आप लोग कौन से दो देश थे जो दुनिया में सबसे अमीर देश थे। बताएंगे आप लोग, यहाँ 18वीं शताब्दी में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी में, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, भारत और अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका। तो बताइए यहाँ पर जो है कौन सा है इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं भारत और चीन थे, यानी कि आपका जो है
बी ऑप्शन दिया गया वो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। चाइना एंड इंडिया बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 11 नंबर का यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है। देखिए आगे बताइए इसका कौन सा आंसर है। इसमें क्या पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, यानी कि आप लोग मैंने बताया है जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ, तो 1947 में शुरुआत हुई, 1947 में अंत हो गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा है किसके बीच में हुई, क्या पूछा है किसके बीच में लड़ा गया था, तो अमेरिका यूरोप, अमेरिका जापान, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र शक्तियों के बीच में, या जो है इनमें से कौन। तो क्या यहाँ पर आंसर है, तो आप बताएंगे मित्र राष्ट्र और ध्रुव शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, यानी कि आप यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है, तो इसको देख लेंगे। मित्र राष्ट्र की बात की जाए तो मित्र राष्ट्र, इसमें जो कौन कौन से देश आए थे तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये सब जो है किसमें आए थे, ये जो हमारे ये आए थे मित्र राष्ट्र में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रिटेन, तो इसको जो है आप लोग देख लेंगे, इसको भी आप लोग याद करेंगे ब्रिटेन, और एक फ्रांस और अमेरिका, तो अमेरिका भी आप लोग याद करेंगे अमेरिका, ये किस में थे, तो ये जो थे मित्र राष्ट्र में थे, अमेरिका हो गया, और सोवियत संघ, सोवियत संघ, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगर आपसे पूछेगा ध्रुवीय राष्ट्र, ध्रुवीय शक्तियाँ, सॉरी ध्रुवीय शक्तियाँ, ध्रुवीय शक्तियाँ, तो इसमें कौन कौन से देश थे, तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। ध्रुवीय शक्तियाँ में जो है कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पर जो थे कौन कौन से देश थे, तो आप लोग बताएंगे ध्रुवीय शक्तियाँ में जो है जापान था, जापान कौन सा देश, जापान, और कौन सा देश था अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से आप बताएंगे। जापान था, इटली था, इटली, और नाजी जर्मनी था, तो इसको आप लोग क्या, नाजी जर्मनी, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल था, तो आप बताएंगे ब्रिटेन हो गया, ऑप्शन दिया गया ब्रिटेन तो सही हो जाएगा, फ्रांस दिया गया तो फ्रांस हो जाएगा, अमेरिका दिया रहेगा तो अमेरिका सही होगा, ये सोवियत संघ दिया गया तो सोवियत संघ सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय शक्तियां नहीं है, तो जो है जो नहीं रहेगा तो ये आप बताएंगे। लेकिन कौन कौन सा देश है, तो जापान है, उसके बाद इटली है, नाजी जर्मनी है, तो इन 3 देशों को नाम आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1939 में शुरुआत हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच में लड़ा गया, तो आप बताएंगे मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को जो है पूरा समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 12 क्वेश्चन मैंने कराया है, 12 में से आपका कितना क्वेश्चन सही गए, इसका आंसर सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोगों को जो है पूरा समझ में आया होगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और जो है क्या करेंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस टॉपर बैच का, और जो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।